हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथों बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं हम 27 मई 2020 मतलब यानी कि आज का। हर रोज की तरह डिस्कस करने से पहले क्या करते हैं हम, आइए देखते हैं। मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशन की आग से सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा है उसको कैसे जगाओगे आप। उठो प्यारे उठो और अपनी जिंदगी में कुछ करो। ए पर्सन स्लीपिंग विद फायर कैन बी अवेकन्ड, बट हाउ कैन ए पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग टू स्लीप अवेकन हिम। वेक अप लव, गेट अप एंड डू समथिंग इन योर लाइफ। तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी काफी लोग समझदार हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ सेकंड सोचना इसके बारे में कि क्या लिखा है और क्या कहा जा रहा है। बाकी आपकी जिंदगी है, आपका भविष्य है, आपके हाथों में है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो अपने बारे में। तो चलिए हिंदू एडिटोरियल पे आते हैं, अपने मेन पॉइंट पे। तो वोकैब को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डोमिनेंट मतलब प्रभावी, more important, powerful or successful than most or all others. Quagmire, dal, soft, mirry land that shakes or yields under the foot. Perilously close to खतरनाक स्थिति में, at or to a point where one is in great danger of something happening. यानी ऐसी स्थिति में जहां पे कुछ खतरनाक और कुछ बुरा होने वाला हो। Words किनारा, an outer margin of an object or structural part. Depression मंदी, a state of feeling sad यानी जब बुरा लगता है उसकी फीलिंग में। Acerbic तीखा, sharply orbitingly, critical sarcastic और ironic in temper, mood और tone। यानी जो मतलब मुंह पे जो मन में आ रहा है वही बोल दे रहा है। गुस्से में जैसी टोन है, जो भी है, जैसा आया सामने तड़ाक तीखा जवाब उसके सेंस में। तो उसके बाद में लिखा है अनसब्सटेनिएटेड, प्रमाण रहित, बेसबूत, नॉट सपोर्टेड और प्रूवन बाय एविडेंस। मतलब कि एक ऐसी बात बस आपने कह दी लेकिन उसके पीछे के आपके पास कोई सबूत नहीं है। टोरिड मतलब गर्म मुद्दा है, एकदम लेटेस्ट जो है, वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, अनकंफर्टेबल है और अनप्लीजेंट है यानी दुखदाई है। मोलिफाई शमन करना यानी शांत करना। अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन। कंसर्टेड सम्मिलित, jointly अरेंज और कैरिड आउट, कोऑर्डिनेटेड मिलके। सैवेज बर्बरतापूर्ण, ए रूड और अनमैनरली पर्सन। रिडन ग्रस्त, filled with or containing something unpleasant or unwanted. Scathing नुकसान पहुंचाने वाला, very harsh और severe. Bungling गोलमाल जवाब देना मतलब carry out a task clumsily or incompetently. गड़बड़ है इसमें मतलब कुछ, ये कह सकते हो आप। Reluctant अनिच्छुक, आपकी मतलब मर्जी नहीं है लेकिन फिर भी करना है, मजबूरी है। Unwilling और hesitant, disinclined. Brick मतलब कगार, a point at which something typically something unwelcome is about to happen, the verge। मतलब कुछ ऐसा होना जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसको हम स्वागत नहीं करते, मतलब कुछ अच्छा ना होना। एवर्ट मतलब टालना, टर्न अवे वंस आई और थॉट, किसी से नजरें ना मिलाना, उसके सेंस में भी हम इसको कह सकते हैं। और या फिर किसी मुद्दे पे बात चल रही है तो उसको हटा के किसी दूसरे बात पे आना।
तो उसमें भी एवर्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की वोकैब्स, काफी अच्छी वोकैब्स हैं। चलिए अब आपने आते हैं आर्टिकल पे और उसका टाइटल क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो सब जगह कॉमन है, और फैक्टर्स मतलब फैक्टर। China is now a dominant subject in US politics as the election draws closer। जो चाइना है एक प्रभावी मुद्दा बन गया है यूएस में पॉलिटिक्स का, एज क्योंकि इलेक्शन क्या है, पास में आ रहे हैं। कहां पे, अमेरिका में, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एंटरिंग डीपर, एंटर कर रहे हैं गहराई में, इनटू ए पॉलिटिकल क्वैगमायर, यानी दलदल में, ऑन थ्री रिलेटेड फ्रंट्स, तीन रिलेटेड फ्रंट्स में। America's death toll from COVID-19 is perilously close to the, मतलब इतने खतरनाक स्तर पे पहुंच गई है वहां की जो मृत्यु की जो दर है अमेरिका में कोविड-19 से। साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ 1 लाख, मतलब कि 1 लाख तो पहुंच ही गई है वो, ये मान लो आप, इंपॉर्टेंट मार्क है क्योंकि 1 लाख काफी ज्यादा मायने रखता है जो भी है। 1 लाख लोगों का मरना किसी भी बीमारी से। द इकोनॉमी लुक्स टू बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, और जो इकोनॉमिक दिखाई देती है वो भी एकदम किनारे पे आ गई, किसके, एकदम स्लीपिंग में, मतलब डूबती हुई जा रही है, इनटू ए डीप रिसेशन, यानी मंदी की ओर। इफ नॉट आउटराइट डिप्रेशन, अगर इससे ठीक से नहीं निपटा गया डिप्रेशन से, मंदी से। इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक इम्पैक्ट अक्रॉस सेक्टर्स, किस कारण हुआ ये पेंडेमिक, यानी महामारी के इम्पैक्ट हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में। एंड हिज मैनेजमेंट ऑफ बोथ, और उसके जो मैनेजमेंट है, बोथ द क्राइसिस इज फेसिंग acerbic criticism from the Democrats even as the US 2020 US presidential elections draws closer। मतलब एक तरीके से बहुत बुरे तरीके से कह सकते हो आप इसमें कि क्राइसिस आए हैं वहां पे, जो हालात पैदा हुए हैं एसर्बिक हैं, मतलब आलोचना हो रही है हर तरफ से, डेमोक्रेट से भी, और वो भी जब जब 2020 में यूएस में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, वो भी काफी नजदीक हैं। देयर इज वन फैक्टर, एक फैक्टर है दैट लिंक्स ऑल थ्री पॉलिटिकल हजार्ड्स, जो तीनों पॉलिटिकल खतरों से मेल खाता है। ही इज फेसिंग, क्या है वो, चाइना। ऑन द पेंडेमिक फ्रंट, महामारी के सामने फ्रंट पे, मिस्टर ट्रंप हैज रेगुलरली ट्वीटेड, ट्रंप ने क्या है, लगातार ट्वीट किया टू द इफेक्ट दैट नोवल कोरोना वायरस ऑट टू बी कॉल्ड द चाइना वायरस, कि जो नोवल कोरोना वायरस है वो क्या है, चाइना वायरस है, चाइना से ही आया। एंड हिज टॉप ऑफिशियल्स, और जो उसके टॉप ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें सम्मिलित है कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पे, हैव मेड अनसब्सटेनेटेड सजेशंस, और उन्होंने भी बिना सबूत, बिना कोई एविडेंस के ये सजेशन दिया है that the virus may have leaked out of a Wuhan laboratory। वायरस जो है कहां से लीक हुआ है, वुहान की लेबोरेटरी से लीक आउट हो सकता है। While मिस्टर ट्रंप जबकि appeared relatively more mollified after a call with Chinese President Jinping in late March, he reverted, क्या उन्होंने टाला है, टू नेम कॉलिंग ए फ्यू वीक्स देयर आफ्टर, उसके बाद में कुछ दिन उन्होंने टाल दिया कि भाई चाइना का नाम नहीं लिया, जब जी पिंग से बात हुई थी ट्रम्प की। बीजिंग मीनवाइल, और उसी दौरान बीजिंग में हैज कंसर्टेडली पुश ए कैंपेन, वहां पे एक कैंपेन चलाया गया मिलके जॉइंटली, अराउंड द मैसेज, ये मैसेज दिया गया दैट द वायरस, जो वायरस है, कॉन्ट्रेरी टू एनी पब्लिकली वेरीफाइड एविडेंस, और ओरिजिनेटेड आउटसाइड चाइना, की ये जो वायरस है कहां से जनरेट हुआ है, चाइना के बाहर से हुआ है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, और जो आर्थिक हालात है उस फ्रंट पे देखा जाए, द सैवेज ट्रेड वार, यानी सैवेज मतलब क्या होता है, एकदम भयानक बुरे, जो ट्रेड वार की स्थिति है, डेट रोल्ड ग्लोबल मार्केट थ्रू मोस्ट ऑफ द 2019 appear to be near a resolution। जब वाशिंगटन और बीजिंग इंक द फेज 1 पैक्ट फॉर लोअर टैरिफ, वाशिंगटन और बीजिंग ने इंक किया था कि फेज 1 पैक्ट किसके लिए, लोअर टैरिफ के लिए, एंड ट्रेड कंसेशन जो छूट दी गई थी 30 जनवरी में।
द पैंडेमिक और जो महामारी है उसने अपीयर्स किया है टू हैव सेट दैट प्रोसेस बैक कंसिडरेबली। और जो जैसा कि पहले ट्रेड वार के टाइम पे हुआ था कि या वाशिंगटन ने क्या था कि जो टैरिफ वगैरह जो बढ़ा दिए थे उसको अभी क्या था कि जनवरी में कम कर दिया था, लेकिन अब जो महामारी के कारण फिर से ये वो पुराने वाले ही हालात नजर आते हैं। नाइदर साइड विल बी इन द मूड, दोनों ही तरफ से कोई भी इस मूड में नहीं है कि कंसेशन दी जाए। दैट टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ द जॉब्स, और कई टेंस ऑफ मिलियंस यानी काफी ज्यादा, मतलब हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस करोड़ों में मान सकते हो आप इसे, जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, चली गई है कहां पे, यूएस और चाइना में। इज फार फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिकवरी, और जो कि इकोनॉमिक रिकवरी से बहुत ज्यादा दूर है। यूएस चाइना क्या हर स्टेट, हर कंट्री, हर जगह ही लोगों की जॉब जा रही है। इट इज हाउ एवर द थर्ड फैक्टर, और जो तीसरा फैक्टर है द प्रेसिडेंशियल पोल इन नवंबर, कि जो राष्ट्रपति के चुनाव है अमेरिका में वो नवंबर में है। दैट कुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली अल्टर द लैंडस्केप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न बायलैटरल टाइज, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई का जो मुद्दा है कि वो या तो सुलझ जाए जब तक, या बदल जाए, अल्टर हो जाए। प्रेजेंटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी एंड फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट है जो बिडेन हैज फॉर सेवरल मंथ लॉन्च स्कैथिक अटैक्स ऑन मिस्टर ट्रंप, उन्होंने अटैक स्टार्ट किया स्कैथिक बंगलिंग इन द अर्ली फेज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन में ही, इंक्लूडिंग रिपीटेड मैसेजिंग, बार बार मैसेजिंग दैट द प्रेसिडेंट वाज स्लो टू रिस्पॉन्ड, कि जो प्रेसिडेंट है वहां के वो स्लो हैं, धीरे हैं रिस्पॉन्ड करने में, टू वार्निंग साइंस फ्रॉम वुहान, कि जो वार्निंग साइंस मिले हमें, सिग्नल्स मिले वुहान से उसके रिस्पॉन्ड करने में, एंड रिलैक्टेंट टू लॉक डाउन द यूएस, और लॉकडाउन को यूएस में एनफोर्स कराने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का। प्रो ट्रम्प कैंपेन ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रो ट्रम्प कैंपेन की जो ऑर्गेनाइजेशन हैव इन टर्न टेकन टू लेबलिंग मिस्टर बिडेन, बीजिंग बिडेन, ये बीजिंग के बिडेन है, which gives Democrats the tough choice of either attacking or defending China, जो क्या है एक मतलब मुश्किल हालात सामने रखे हैं कि वो चाइना का अटैक करें या उसका बचाव करें, मतलब चाइना का विरोध करें या चाइना का फेवर लें। इफ मिस्टर बिडेन डज आइदर, उन्होंने कुछ किया ऐसा, he will open himself up to the political attacks. There is however a third war, और यह क्या होगा ऐसा अगर होता है तो ये तीसरी बार होगी। If he step back from the brink, और अगर वो अपना कदम पीछे लेते हैं किनारे से, of what some analysts are describing as the potential, जो उन्होंने एनालिस्ट किए जो डिस्क्राइब किया as the potential, जो यानी कीमती थे, न्यू कोल्ड वॉर as based on the understanding, जो उनके अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड है, that neither side would stand to gain, कोई भी साइड नहीं चाहता गेन फ्रॉम द कम्युलेटिव टैली, दोनों को मिला के इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स से मिले हमें फायदा। ही मे नॉट ओनली अवॉइड ए टॉरिड क्लैश, उन्होंने ना केवल टाल दिया है यानी नजरें हटा ली है टॉरिड क्लैश बिटवीन द टू नेशंस, बट इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस है, लेकिन ही माइट विन ओवर इकोनॉमिकली इनसिक्योर, जो इकोनॉमिकली है वो क्या इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट एंड अनडिसाइडेड वोटर्स अक्रॉस द यूएस, जो अक्रॉस द यूएस यानी यूएस में जो उनके वोटर्स हैं वो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, हु आर डिसिसिवली इंपॉर्टेंट टू सिक्योर एन इलेक्शन विक्ट्री, और जो क्या है बहुत जरूरी होते हैं किसी भी इलेक्शन में जीतने के लिए, कम से कम जो उनके वोटर्स हैं वो तो उनका फेवर करें। नॉट ओनली द यूएस, ना केवल यूएस में और चाइना, बट द वर्ल्ड एट लार्ज, बल्कि पूरा विश्व बड़ी संख्या में, माइट स्टैंड टू गेन इफ ही डिड दैट, अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।